हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 27 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम के नाम से सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जहाँ पर मैंने सारी पीडीएफ एक साथ अपलोड कर दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर किया करो। आज के इस वीडियो का लाइक और शेयर का हम टारगेट रखते हैं 500। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जिससे कि हमारा जो टारगेट है 500 लाइक और शेयर का जरूर पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात राज्य में किसान सूर्योदय योजना को शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो किसान सूर्योदय योजना है, इसका उद्देश्य है गुजरात राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति करना। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। अब हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं जो कि गुजरात राज्य से रिलेटेड हैं। जैसे नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग का कार्यालय बनाया जाएगा गुजरात के गांधीनगर शहर में। दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने वाला कारखाना स्थापित किया जाएगा गुजरात के तापी जिले के दोसामांडा में। भारत की पहली शहद प्रयोगशाला बनाई गई है गुजरात के आनंद शहर में। भारत की पहली समुद्री उत्पाद निर्यात सी फूड गुणवत्ता लैब बनाई गई है गुजरात के पोरबंदर शहर में। गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात पुलिस को टेसर गन देने वाला। गुजरात में है सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची यूनिटी है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेचू है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है गुजरात के बड़ोदरा शहर में। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय व जीवाश्म पार्क बनाया गया है गुजरात के महिसागर जिला के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जिसका नाम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। इसी का दूसरा नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी कैपेसिटी है 1,10,000 दर्शकों की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ली कुन ही का निधन हो गया है। आपको बताना है ली कुन ही किस कंपनी के अध्यक्ष थे। ली कुन ही जो कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के चेयरमैन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के चेयरमैन ली कुन ही, जो कि साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया देश से थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये साउथ कोरिया देश की कंपनी है। अब आपको दो देशों की कंपनियों का नाम याद रखना है, जो कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है। कौन कौन से? साउथ कोरिया और जापान। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, होंडैया मोटर तथा किया मोटर, ये चारों कंपनियां साउथ कोरिया देश की हैं। जबकि मित्सुबिशी ऑटोमोटिव, टोयोटा मोटर, होंडा मोटर, निसान मोटर, सुजुकी मोटर, हितैची, सोनी, पैनासोनिक और सॉफ्टबैंक, ये सारी कंपनियां जापान देश की हैं। पिछले साल एक एग्जाम हुआ था यूपीपीसीएल जेई का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सुजुकी मोटर, सुजुकी ऑटोमोबाइल्स किस देश की कंपनी है? ऑप्शन थे जापान, दक्षिण कोरिया, इटली और जर्मनी, जिसका सही आंसर था सुजुकी मोटर जापान देश की एक कंपनी है। जो सुजुकी है भारत में मारुति कंपनी के साथ मिलकर व्यापार करती, इसीलिए इसका भारत में आप नाम देखते होंगे मारुति सुजुकी। जो गाड़ियां होती हैं उस पर लिखा होता है मारुति सुजुकी। मारुति एक भारतीय कंपनी है, सुजुकी एक जापानी कंपनी है, और ये भारत में दोनों कंपनियां मिलकर व्यापार करती हैं, इसलिए इसका नाम है भारत में मारुति सुजुकी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीत लिया है? पुर्तगाली ग्रॉपरी जो कि एक कार रेसिंग प्रतियोगिता है, इसको जीत लिया गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है कार रेसर लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से हैं। इन्होंने इस साल
2020 में 8वीं तथा अपने करियर की 92 कार रेसिंग प्रतियोगिताओं को जीत लिया है। ये 8 कार रेसिंग प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं? हंगेरियन ग्रां प्री 2020, ब्रिटिश ग्रां प्री, स्पेनिश ग्रां प्री, बेल्जियन ग्रां प्री, टस्कन ग्रां प्री, स्टेरियन ग्रां प्री, ईफेल ग्रां प्री और पुर्तगीज ग्रां प्री। ये 8 कार रेसिंग प्रतियोगिताएं जीत ली गई हैं लुइस हैमिल्टन के द्वारा। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जर्मनी देश के एक महान कार रेसर थे जिनका नाम था माइकल शुमाकर। माइकल शुमाकर ने अपने करियर में 91 कार रेसिंग प्रतियोगिताओं को जीतकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसको कल लुइस हैमिल्टन के द्वारा तोड़ दिया गया है। तो आपको याद रखना है, माइकल शुमाकर का 91 कार रेसिंग प्रतियोगिताओं का जो विश्व रिकॉर्ड था, इसको लुइस हैमिल्टन के द्वारा तोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, FATF ने किस देश को ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में कर दिया है? तो हाल ही में पाकिस्तान देश को FATF ने ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में कर दिया है। FATF ने पाकिस्तान से फरवरी 2021 तक अपनी संपूर्ण कार्य योजनाओं को पूरी तेजी से करने का आग्रह किया है। अब हम इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। FATF जो कि विभिन्न देशों पर आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित फंडिंग यानी कि वित्तीय लेन देन पर नजर रखता है। अगर कोई देश आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित वित्तीय लेन देन में पकड़ा जाता है तो उस पर FATF विभिन्न जो सूचियां बना रखा है, ग्रे लिस्ट, व्हाइट लिस्ट, अपग्रेडेड ग्रे लिस्ट, इन लिस्ट में डाल देता है। अगर कोई देश FATF के ब्लैक लिस्ट में नामित है तो उस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। तो जो पाकिस्तान है, आप सभी लोग जानते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त रहता है, जिसकी वजह से FATF ने ब्लैक लिस्ट में, काली सूची में डाल रखा था। अब इस देश को ग्रे लिस्ट में कर दिया गया है। साथ ही साथ FATF ने चेतावनी दिया है, अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो हम आपको फिर से ब्लैक लिस्ट में कर देंगे। पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है PTI, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी। पाकिस्तान देश के जो प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, इनको इस साल जॉर्डन देश की जॉर्डन रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर के द्वारा मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। इस राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 4 संस्थाओं का मुख्यालय है। कौन कौन से? यूनेस्को, FATF, IEA, OECD। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही 2024 के समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कार्यक्रम को लागू करने वाला सबसे नंबर 1 जिला कौन रहा? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने वाला भारत का नंबर 1 जिला रहा हिमाचल प्रदेश का मंडी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि भारत के वर्तमान में कृषि कल्याण मंत्री भी हैं। और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसमें नंबर 1 जिला रहा है पूरे भारत में हिमाचल प्रदेश का मंडी। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। भारत में पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में की जाएगी। 100% घरों को LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का शुभारंभ किया गया है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह
रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। इसका पुराना नाम है रोहतांग सुरंग। जो अटल सुरंग है ये मनाली से लेह राजमार्ग को जोड़ती है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। जो अटल सुरंग है इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बालबारा नेशनल पार्क। ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश की जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन देश में सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भूटान देश की जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन देश में सम्मानित किया गया है। अब हम समझते हैं इसका भारत से संबंध कैसे है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो भूटान देश की एक जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है मगदेचु जल विद्युत परियोजना। जो मगदेचु जल विद्युत परियोजना है इसको भारत सरकार की मदद से बनाया गया है और यही मगदेचु जल विद्युत परियोजना है जिसको ब्रिटेन देश में ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका संबंध भारत से है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। भूटान देश की राजधानी है थिम्पू। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग। भूटान देश की मुद्रा है भूटानी नगुल्टम। अब हम जानते हैं ब्रिटेन देश के बारे में। ब्रिटेन देश जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत 3 देश आते हैं। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन 3 देशों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन बनता है। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन में एक नया देश जिसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड जोड़ दें तो ये बन जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके में 4 देश आते हैं। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, जो उत्तरी आयरलैंड है ये यूके का पार्ट है, जबकि आयरलैंड जो कि एक अलग स्वतंत्र देश है इसकी राजधानी है डबलिन जो कि यूके का पार्ट नहीं है। तो ये दोनों देश अलग अलग हैं। उत्तरी आयरलैंड यूके का पार्ट है और आयरलैंड एक स्वतंत्र अलग देश है। जो आयरलैंड देश है यहीं से हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए माई अंबर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए माई अंबर नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है वोडाफोन आइडिया कंपनी तथा नैस्कैम संस्था के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी एंड डी। वोडाफोन आइडिया जो कि पहले अलग अलग कंपनियां थी, पिछले साल दोनों एक साथ मर्ज हो गई, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी बन गई और इस साल अक्टूबर महीने में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर अपना नया नाम कर दिया है VI। तो आपको याद रखना है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी का अब नया नाम हो गया है VI और वर्तमान में VI कंपनी के CEO हैं रविंदर टक्कर। यहाँ पर मैंने एक दूसरी संस्था का नाम बताया नैस्कैम। नैस्कैम जो कि भारत के सभी सॉफ्टवेयर कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है, व्यापार संघ है, जिसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। नैस्कैम का मुख्यालय नई दिल्ली में और 2020 में नैस्कैम के नए चेयरपर्सन बने हैं UB प्रवीण राव। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? तो इसमें भारत की रैंक रही 131, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 में टोटल 138 देशों में से भारत की रैंक रही 138। ये जो रैंकिंग है ओखला कंपनी के द्वारा जारी की गई है और इस कंपनी के द्वारा बताया गया है कि पूरी दुनिया की ग्लोबल एवरेज डाउनलोड स्पीड है 35.96 Mbps
अपलोड स्पीड है ग्लोबल एवरेज 11.22 Mbps, जिसमें भारत की स्पीड है 12.07 Mbps और नंबर 1 देश है दक्षिण कोरिया, जहां पर डाउनलोडिंग स्पीड है 121 Mbps। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक है 131 और नंबर 1 देश है साउथ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में यूरोपीय संघ के द्वारा सखारोव पुरस्कार 2020 किस देश के विपक्षी आंदोलन को प्रदान किया गया है? सखारोव पुरस्कार 2020 बेलारूस देश के विपक्षी आंदोलन को प्रदान किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम यहाँ पर बेलारूस के विपक्षी आंदोलन क्या है इसका मतलब समझते हैं। डेमोक्रेटिक अपोजिशन इन बेलारूस। तो बेलारूस जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यहाँ पर इस साल राष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिसमें लगातार छठी बार अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जीत हुई। बेलारूस देश के नागरिकों का कहना है कि जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं ये बहुत ही करप्ट पॉलिटिशियन हैं, ये धोखाधड़ी करके राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिए हैं, जिसके विरोध में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर महीनों तक लगातार विरोध प्रदर्शन किए। इन्हीं विरोध प्रदर्शन को सखारोव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि कितने लाखों की संख्या में लोग शांतिपूर्ण ढंग से जमा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, वर्तमान में यहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है डिस्प्यूटेड है। जो यहाँ के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, ये अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब हम जानते हैं कि सखारोव पुरस्कार क्या है। सखारोव पुरस्कार जो कि यूरोपीय संघ की यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाने वाला विचारों की स्वतंत्रता के लिए एक सर्वोच्च पुरस्कार है। यूरोपीय संघ, जिसमें टोटल यूरोप महाद्वीप के 27 देश आते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। वर्तमान में यूरोपीय संघ के पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं डेविड ससोली। यूरोपीय देशों के जो यूरोपीय संघ के अंतर्गत देश आते हैं, इनकी एक संयुक्त मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय मूल के वैवल राम कलावन किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो जो वैवल राम कलावन हैं ये सेशल्स देश के राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सेशल्स देश के राष्ट्रपति वैवल राम कलावन। इनके जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, ये बिहार के गोपालगंज जिले से थे और यही गोपालगंज जिला जो है यहाँ यहीं के हैं लालू प्रसाद यादव। सेशल्स जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये हिंद महासागर में स्थित है। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, यहाँ की मुद्रा है सेशल्सी रुपया। कल के क्वेश्चन का आप आंसर देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू किया है, जिसका राइट आंसर था तमिलनाडु। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बीपीएल परिवारों के लिए वाईएसआर बीमा योजना शुरू किया है? तो जो वाईएसआर बीमा योजना शुरू किया है इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।